देश के अंदर अगर अंधविश्वास और पाखंड की अगर बात होती है तो ये सबसे आगे ओबीसी समाज है उसको करने वाला। अगर ब्राह्मणों की दुकानें चल रही हैं तो ओबीसी समाज की वजह से चल रही हैं। ओबीसी समाज हजारों वर्षों से पिटताया छितताया है, अधिकार आज भी उनको नहीं मिले हैं। आज भी अगर मैं कहूं पूरे देश के अंदर अगर कोई ब्राह्मण की लड़की से अगर कोई यादव या कोई जाट या कोई गुर्जर अगर कोई शादी कर लेता है तो उसे धार्मिक मान्यता नहीं मिलेगी, उसका कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। कि जिन पार्षदों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और अपमानित किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, वो बहुत ही कम रुपयों में अपने उस मान सम्मान और इज्जत का समझौता कर लेंगे। ये खैर बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इस ऐसे समझौते कराने वाले जो लोग हैं वो भी हम जैसे लोगों में से ही हैं, वो भी हमारे समाज से ही हैं, वो भी नाम सामने आए। हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से इस आपके बाइट में उन नामों को ओपन नहीं करूंगा। ना ही तो मैं चमार हूं और ना ही मैं नीच हूं। मैं बाबा साहब के संविधान के द्वारा शुरू से लेकर और अंत तक भारतीय हूं। सबसे पहला, जातियां जिस स्वार्थ के अनुसार इस देश की जनता के ऊपर थोपी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उनके धंधे को मजबूत करती हैं। तो मैं उन लोगों के धंधे को चौपट करने वाला व्यक्ति हूं, मजबूत करने वाला नहीं। ना मैं चमार हूं, ना ही मैं जो है शूद्र हूं। राम को नहीं मानते हो? नहीं, मैं राम को नहीं मानता। राम तो देश के अंदर पुष्पमित्र शुंग के नाम से जाने जाते हैं। राम को जो मानने वाले लोग हैं आज पूरे देश के अंदर दिखावा कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि चाहे उसके हाथ पर एक टैटू हो वो फ्री गोदा जा रहा है। बसों के अंदर गाने वो राम राज्य के अनुसार बना दिए गए हैं। ट्रेनों में सर्विस फ्री कर दी गई है। अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर के लोगों को उस तरफ मोड़ा गया है कि आप अयोध्या आइए, राम मंदिर आइए। कहीं देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि भाई हम चुनाव में घोषणा करते हैं कि भाई मैं आपको फ्री में यात्रा कराऊंगा राम मंदिर की, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अयोध्या कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक लिमिटेड कार्य है, लिमिटेड एक आयोजन है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि देश के गृह मंत्री की बात माने या देश के प्रधानमंत्री की बात माने। एक पब्लिक को ले जाना चाहता है और एक पब्लिक को मना कर रहा है। नहीं तो आस्था है ना उनकी। देखिए, आस्था बिल्कुल मैं कह सकता हूं आस्था होनी चाहिए। आस्था पत्थर के अनुसार उसमें नहीं होनी चाहिए जो चीजें है ही नहीं। अब वहां बात चल रही है कि हम लोग भी काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक पत्थर के अंदर भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके उसके नाम के नाम पर जय जयकार करने का कार्य एक मानव कर रहा है। यानी एक मानव भगवान का निर्माण कर रहा है, जिस भगवान को हालांकि इस देश और दुनिया के अंदर अनेकों नामों से जाना जाता है। भारत में तो बल्कि 33-37 करोड़ के नाम से जाना जाता है। देश के बाहर जब निकलते हैं तो वहां पर केवल एक भगवान को जाना जाता है, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, अनेकों नामों से नहीं। लेकिन भारत में आते ही ये अंधविश्वास पाखंड इतना चरम पर पहुंच जाता है कि जिस तरीके से आज देश की सरकार इस देश की जनता के ऊपर पाखंड परोसने का काम कर रही है। ये आस्था नहीं है, यह पाखंड और अंधविश्वास है। पता नहीं, हम तो समझ नहीं पा रहे देश के नेताओं को। सारे SC ST के नेता सारे OBC के पीछे लगे हुए हैं और OBC समाज की लड़कियां बाबा साहब को गाली दे रही हैं। हाँ, एक भी OBC संगठन ने उसका विरोध नहीं किया। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक लड़की का जरूर बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसने माफी भी जरूर मांगी है। लेकिन मैं OBC समाज से कहना चाहता हूं, देश के अंदर अगर अंधविश्वास और पाखंड की अगर बात होती है तो ये सबसे आगे OBC समाज है उसको करने वाला। अगर ब्राह्मणों की दुकानें चल रही हैं तो OBC समाज की वजह से चल रही हैं। OBC समाज हजारों वर्षों से पिटताया छितताया है, अधिकार आज भी उनको नहीं मिले हैं। आज भी अगर मैं कहूं पूरे देश के अंदर अगर कोई ब्राह्मण की लड़की से अगर कोई यादव या कोई जाट या कोई गुर्जर अगर कोई शादी कर लेता है तो उसे धार्मिक मान्यता नहीं मिलेगी, उसका कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा।
तो उन्हें भी देखना चाहिए कि वो धार्मिक जो एक नीतियां बनी हुई है मनुस्मृति के माध्यम से इसको ओबीसी को भी वही दर्जा दिया गया जो देश के एससी एसटी को दिया गया, यानी कि उसको भी शूद्र अछूत कहा गया है। ओबीसी को समझना होगा। पूरे देश में ईवीएम को लेकर बवाल छिड़ा है, भीमसेना कहाँ खड़ी है? देखिए, अगर ईवीएम की मैं बात करूं, देश के अंदर 37-38% वोट 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला। बाकी की अगर मैं बात करूं, अगर 60%, 60 से 62-63% जो वोट है ये विपक्ष की पार्टियों को मिला। लेकिन आज देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है वो जबरदस्ती ईवीएम की तरफ लेकर के जा रही है, जबकि यही देश के प्रधानमंत्री जब कभी इस गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने भी साक्षात विरोध किया था कि चुनाव ईवीएम से छोड़ करके बैलेट पेपर से होना चाहिए। अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, इटली जैसे देश, कनाडा जैसे देश भी ईवीएम को छोड़ चुके हैं, भारत को भी छोड़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात नरेंद्र मोदी के शब्द हैं और ये वीडियो शायद आप लोगों के पास में होंगी भी, और नहीं होंगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आज उन्हें पता है कि सत्ता किस तरीके से हासिल की जा सकती है, किस तरीके से लोगों के देश के वोटों को चोरी किया जा सकता है। वो ईवीएम जैसा एक नुक्सा उनके हाथ में लग गया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की आवाम आज जिस तरीके से देश की जनता ईवीएम का विरोध कर रही है, उसी प्रकार से देश का जो विपक्ष है उसको भी देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और ईवीएम का विरोध होना चाहिए। चुनाव आयोग के दरवाजे पर, उसके गेट पर जाकर के, उसके कार्यालय मुख्यालय पर जाकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन होना चाहिए। तमाम अधिकारियों को वहां पर बंधक बनाना चाहिए कि भी अगर चुनाव होगा तो वो बेल्ट से होगा, बेल्ट पेपर पे होगा, क्योंकि देश के जो व्यक्ति है, जो भी मतदाता है, जब वो एक अपना वोट देता है तो उसको पता होना चाहिए मैंने वोट किसको दिया। हम लोग 5 रुपए का भी अगर सामान खरीदने जाते हैं तो सामान की वैल्यू देख लेते हैं और जो दुकानदार होता है वो 5 रुपए को देख लेता है अलट पलट करके कि ये सही है। लेकिन हम लोग तो 5 साल के लिए अपना नेता चुनते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा वोट कहां जा रहा है। लेकिन मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से देश की जनता 5 साल तक इस सत्ता का इंतजार करती है कि किसको हम दोबारा चुनने जा रहे हैं, ऐसे ही देश की जो आज सत्ताधारी पार्टी है उसे भी इंतजार करना चाहिए कि 2 या 3 दिन अगर वोटों की गिनती हो रही है बैलेट पेपर के द्वारा तो उस इंतजार को करे। जनता देश की इंतजार करने के लिए धैर्य के साथ बैठी है, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो सरकार आज प्रेजेंट में है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इनको झुकना होगा और झुकाने के लिए देश को आगे आना है और देश के साथ में देश के विपक्ष को खड़ा होना है। समाज चाहता है आगे बढ़ चढ़ के काम करें, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करें जो पहले पिटते हैं। मेरठ का एक उदाहरण आपके सामने है, 2-2 सभासदों की पिटाई हुई, पूरा समाज सड़कों पे उतरा, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया पर्दे के पीछे। देखिए मनोज जी, आप भी वहाँ मेरठ के सरजमी पर मौजूद थे और आपके बीच में वहाँ मैं भी था। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को वहाँ पर जानकारी मिली कि जिन पार्षदों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और अपमानित किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, वो बहुत ही कम रुपयों में अपने उस मान सम्मान और इज्जत का समझौता कर लेंगे, ये खैर बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इस ऐसे समझौते कराने वाले जो लोग हैं वो भी हम जैसे लोगों में से ही हैं, वो भी हमारे समाज से ही हैं, वो भी नाम सामने आए। हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से इस आपके बाइट में उन नामों को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि वहां भी किसी न किसी का मान सम्मान लगा हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है कि अगर किसी भी भाई के साथ में अगर अपमाननीय घटना होती है तो उस घटना का हमें दोषी को सजा दिलाने का काम होना चाहिए, क्योंकि ये देश की अदालतें हैं, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर पुलिस है। लेकिन अगर 4 लोग बैठ करके उसका अगर समझौता कर लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि पैसे वाला व्यक्ति किसी को भी मारेगा, पीटेगा, अपमानित करेगा, समझौता कर लेगा। तो 2000 चुनाव के मद्देनजर भीमसेना की भी पूरे देश में काम कर रही है, क्या आप एक राजनीतिक बयान देने के उसमें हैं? बिल्कुल, देखिए भीमसेना तो देश के अंदर हमेशा देश के बहुजन समाज के किसी न किसी व्यक्ति को देश की गद्दी पर चाहती रही है और कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश में कामयाब भी हुए हैं, जहां पर बहुजन समाज से ही एक मुख्यमंत्री को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-4 बार इस प्रदेश की जनता ने चुना। लेकिन आज बात 2024 के लोकसभा चुनाव की है, देश की गद्दी की बात है और देश जिस तरीके से 10 साल से
एक कहीं ना कहीं अछूता रहा है कि अच्छे नेतृत्व के लिए, उस नेतृत्व को देने के लिए बहुजन समाज और साथ में भीमसेना हम लोग चाहें कि बहुजन समाज का ही एक व्यक्ति इस देश की गद्दी पर बैठे और इस देश के अंदर नेतृत्व करे, और जो हजारों वर्षों से नहीं हुआ है उस कौम को देने का काम करे जो आज भी अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं